हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग समांतर श्रेणी के वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो वीवीआई क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको करना क्या है कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको भी वीवीआई क्वेश्चन मिल सके। और देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, ये 2, 7, 12 ये क्या है, हमारा एपी दे दिया है का 10वां पद ज्ञात करें। तो हमें 10वां पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 है। ध्यान से देखना है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे हमें ये क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो प्रथम पद है, ये सेकेंड वाला दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसी तरह हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। a1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2। a1 मतलब कि प्रथम पद क्या है, 2 है। उसी तरह सार्व अंतर, जिसे हम डी बोलते हैं, सार्व अंतर जिसे हम क्या बोलते हैं, डी। इसका मान को निकालने के लिए, डी को ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो सार्वांतर का मान देखें, a2 क्या है, a2 हमारा 7 है। मतलब कि दूसरा पद क्या है, 7 है। पहला पद क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। पहला पद क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो ध्यान से देखें, डी निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 लिख देंगे। तो डी हमारा क्या आ गया, 5। अब देखिए ध्यान से, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद जब भी यहाँ पे वार रहे, 10वां या 11वां या 12वां, तो आप क्या समझिए, ये एन हमें दे दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, एन हमें दे दिया है क्या, 10 दे दिया है। जब एन हमें 10 दे दिया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए एन 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये एक फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, एन इक्वल टू ए का मान क्या है, तो ए का मान हमें पता है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। प्लस से प्लस का साइन लगाएंगे। एन पता है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस 1। डी का मान क्या है, तो डी का मान हमें पता है क्या, 5। ये 5 लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे। एन के जगह हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि एन है, तो यहाँ पे 10 आप लिख देंगे, चलेगा। इस तरह भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। ये ब्रैकेट में है तो मतलब गुना में था, ये गुना करेंगे, ये 5 हो जाएगा। 9, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इससे गुना में है, तो 9 में गुना में आ गया। तो 8n इक्वल टू 2 प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पछे 45, क्या आ गया, 45। 8n इक्वल टू 2 में 45 को जोड़ देना है, तो 45 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 से 47, तो 4 और 7 47। 8n हमारा क्या गया, 47। तो हाँ, ये 10वां पद हमें ज्ञात किया हुआ 47, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन 2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, ये 3 है, मतलब कि 13। ध्यान से देखेंगे, ये 3, 8, 13, 18, ये क्या है, एपी है का कौन सा पद 78 है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें ए पता है, फर्स्ट वाला को ए बोलते हैं। ये प्रथम पद 3 आ गया, तो डी निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 किसे बोलेंगे, दूसरा वाला। ये पहला पद, दूसरा पद क्या है, 8 माइनस पहला पद क्या है, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कि सार्वांतर। 8 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। डी हमारा क्या आ जाएगा, 5। आपको ध्यान से देखना है, कौन सा पद 78 है, क्या बोला है, कौन सा पद 78 है, मतलब कि हमें एन ज्ञात करना है। एन हमें क्या है, दे दिया है 78। बोलता क्या है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद। जब भी आए ऐसा क्वेश्चन, बोल दे कौन सा पद 78 है या कौन सा पद इतना है, तो हमें समझ आना है एन हमें दे दिया है 78, मतलब कि जो इसका नंबर है, तो एन हमें दे दिया 78। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो उससे भी निकालने का ये फॉर्मूला है एन का। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ध्यान से देखें,
ये एन का मान दे दिया है 78, ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस एन का मान क्या है, तो एन का मान हमें पता नहीं है तो लिखेंगे n-1, एन का मान हमें ज्ञात करना है तो n-1 डी क्या है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब ध्यान से आपको देखना है 78 माइनस क्यों लिखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, जब भी इक्वल के इधर रहेगा इस साइन प्लस में रहेगा तो इधर आ जाता है -3, ये क्या है प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, -3 इक्वल प्लस नहीं देगा क्या लिखेंगे n-1, ये क्या है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। ध्यान से देखिए 78 ये कुछ नहीं था प्लस में था तो इधर आ गया -3, इक्वल के जब भी इधर आता है तो माइनस में बदल जाता है, साइन अगर प्लस में रहता है तो माइनस में और माइनस में रहता तो प्लस में, तो ये माइनस में आ गया, इक्वल के बाद ये सबको लिख दिए n-1 ब्रैकेट में 5। अब ध्यान से देखना है 78 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में घटेगा 3 में 8 घटेगा तो बच जाएगा 5 और ये 7, 75 इक्वल टू n-1, ये क्या है ब्रैकेट में है, इसका मतलब है ये इससे गुना हो रहा है। अब जब ये गुना में रहता है तो वो क्या में इक्वल की इधर जो है ना ये बटा में चल जाता है, तो ये में कहा हुआ ये बटा में आ गया, जब बटा में आ गया तो ध्यान से आपको देखना है ये कटेगा तो हमें काट लेना है, 5 के टेबल में कटेगा, हाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 6 7 2 बचा, 2 इसे दे दिया तो ये बन गया 25, 5 5 6 25, ये कट गया 15 बार में, ये एक बार में 15 आ गया। हम लिख सकते हैं या n-1 इक्वल टू, ये इक्वल दिख रहा है ना, ये 15 तो हम इधर लिख देंगे ये 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए n इक्वल टू 15, n जो है इधर ये है माइनस में जो दिखाई दे रहा है तो इधर में आ जाएगा क्या में +1 होगा। अब देखिए तो n इक्वल टू 15 और 1 16, तो हमें क्या ज्ञात करना था n हमारा क्या गया 16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि उन्हें भी VVI क्वेश्चन सही समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।